तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और पदों की संख्या जो निकल के आ रही है वो 2 लाख के करीब निकल आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब बड़े उलटफेर की तैयारी है। यूपी में नए एजी की घोषणा हो चुकी है, नए एजी अपॉइंट किए जा चुके हैं। 6800 सूची का भविष्य क्या है चर्चा करेंगे। स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। स्नातक उत्तीर्ण आवेदन कर सकते हैं, सरकारी जॉब है, एक बेहतरीन मौका है। तो दोस्तों सारी अपडेट्स पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले जो हमारे छात्र सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है, और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखा जाए तो अधिकारियों के स्तर से इस पर पूरी तरीके से मौन साधा गया है, और साथ ही साथ नए बेसिक शिक्षा मंत्री जिसे उम्मीद थी कि कुछ नया करेंगे, क्योंकि एक ऐसे आयु वर्ग से संबंधित हैं जिससे कि आम युवा बेरोजगार डीएलएड और बीएड के वहां पर अपने आप को पाते हैं। तो बहुत बार मिले बेसिक शिक्षा मंत्री जिसे लोग, लेकिन उन्होंने बार बार न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या छात्रों के माध्यम से यही जानकारी दी कि अभी हमारे पास शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। तो इसको लेकर जो रोष है अभ्यर्थियों में वो काफ़ी ज़्यादा व्याप्त है। और देखा जाए तो आरटीआई में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ये राज्य सरकार के अधीन का मामला है। मतलब हर तरफ से निराशा है, तो छात्र करें क्या। तो ऐसे में अब बड़े उलटफेर की छात्रों ने तैयारी कर ली है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षकों के 2 लाख से ज़्यादा खाली पदों को भरने की मांग, और चेतावनी दी गई है कि विज्ञापन जल्द नहीं घोषित हुआ तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इसमें पूरी तरीके से दोस्तों पूरी गाथा लिखी हुई है कि किस प्रकार से कमेटी का गठन हुआ। कमेटी के जो मेन सदस्य थे या कह लें अध्यक्ष महोदय थे मुकुल सिंघल साहब, वो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्राथमिक शिक्षकों के लाखों पद रिक्त होने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में बनी, उस समय कुल प्राथमिक विद्यालय की संख्या 1,13,249 थी, और उस समय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त प्राथमिक शिक्षक 3,99,273 थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के स्वीकृत पद 5,65,000 थे। उस समय उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 1,65,727 पद खाली थे। 2017 से लेकर अब तक कम से कम लगभग 90,000 प्राथमिक शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ। 2022 में प्राथमिक विद्यालयों में 1,90,00,000 छात्रों ने एडमिशन लिया। युवा बेरोजगार मंच के संस्थापक राकेश पांडे और बंटी पांडे ने आरटीआई के डेटा का हवाला देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 2 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। टेट सीटेट पास जो अभ्यर्थियों की संख्या वो 15 लाख के ऊपर है, जो शिक्षित होते हुए बेरोजगार हैं। सरकार को जल्द से जल्द 97,000 पदों पर जो नई भर्ती का विज्ञापन है उसको जारी करना चाहिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी लिखा रखा है कि 51,112 पद में हम शिक्षा मित्रों को मौका देते हुए भर्ती करेंगे, लेकिन अभी तक कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। चुनाव से पहले सरकार ने प्रेस नोट जारी करते हुए 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की बात की, जो अभी तक जारी नहीं हुआ। सरकार केवल युवाओं के साथ छल कर रही है। सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने में विलंब कर रही है। बंटी पांडे ने बताया कि अब अगर जल्द से जल्द विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो बड़े स्तर का जो आंदोलन है वो लखनऊ में रखा जाएगा।
तो बहुत सारे छात्र संगठन हैं अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि मई के बाद, चूंकि मई में क्या होगा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएगा प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, और परिषदीय विद्यालय जब बंद रहेंगे तो एक समीक्षा बैठक होगी बेसिक शिक्षा विभाग की, जिसमें पूरी तरीके से छात्र शिक्षक अनुपात और बेसिक शिक्षा विभाग के जीर्णोद्धार पर बहुत सारी चर्चाएं होंगी। तो अवश्य उसके बाद से छात्रों का प्लान है कि जून से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक तीव्र स्तर पर जो तैयारी है वो करके धावा बोल दिया जाए, जिससे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी हो सके। दोस्तों देखा जाए तो यूपी के एजी साहब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। एजी का मतलब महाधिवक्ता है, तो महाअधिवक्ता जो हैं उनकी एब्सेंस की वजह से 6800 सूची में थोड़ा सा विलंब हो रहा था। तो अब अगर 6800 में नए एजी साहब आएंगे महाधिवक्ता, तो अवश्य ही केस को मजबूती मिलने वाली है। तो प्रशांत किशोर पांडे जी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन अभी कुछ देर पहले ही प्रोवाइड की गई कि अजय मिश्रा यूपी के नए महाधिवक्ता होंगे। अजय मिश्रा को सरकार ने एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा जी हैं और ये जस्टिस अश्वनी मिश्रा जी के भाई हैं। अजय मिश्रा के नाम पर कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में अपर महाधिवक्ता भी रह चुके हैं अजय मिश्र जी। तो अजय मिश्र जी जो नए एडवोकेट जनरल हैं उत्तर प्रदेश के, ये देखने के लिए मिलेंगे। और आगामी जो सुनवाइयां हैं 6800 की जो आरक्षण सूची पे, तो उस पर बहुत जल्द ही जो तीव्रतम कार्रवाई है वो देखने के लिए मिल सकती है। अब दोस्तों एक बुरी खबर है, स्टाफ नर्स के 1729 पदों की भर्ती के विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स के 1729 पदों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है और साथ ही राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया अंतिम परिणाम घोषित करने के साथ ही विवादों में आ गई। याचियों ने विभिन्न संस्थानों के अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं देने और कटऑफ से ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थियों को अंतिम सफल परिणाम में शामिल न करने का आरोप लगाया है। सरकार की ओर से कहा गया कि 3 सदस्यीय समिति प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी कर रही है। समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जुलाई के तीसरे सप्ताह में रिपोर्ट मिलेगी। तो इस वजह से इस पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल के लिए स्टाफ नर्स के 1729 पदों पर जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो रुक चुकी है। अब जब जुलाई में रिपोर्ट आएगी उसके बाद इसमें फाइल एंड हियरिंग होगी और तभी इसमें कुछ निर्णय हो पाएगा। दोस्तों एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे हमारे चैनल के छात्र कहते रहते हैं कि सर रोज़ आप एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक वीडियो को देखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये भर्ती निकली है ICAR में आवेदन करें। 462 पदों पर असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर रिक्तियां हैं। न्यूनतम आयु 20 वर्ष से और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। आयु जो सीमा में वो छूट है वो भी मिलेगी। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और पात्रताओं से संबंधित विभिन्न जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। चयन का तरीका देखिए, अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग प्रगति का होगा और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। आवेदन की जो अंतिम तारीख है 1 जून 2022 रखी गई है। ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क काफ़ी ज़्यादा है, 1200 रुपये है। तो www.aiari.res.in पर जाकर आप चेक करें। बहुत ही नायाब सी पोस्ट हैं, 462 पोस्ट हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। तो आप लोग अवश्य चेक कर लें अगर आपको समझ में आता है, और इसका पाठ्यक्रम वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो देख लें, अगर आपको बेहतर लगे और आपको लगता है कि मेरा चयन हो सकता है तो अवश्य आवेदन करें। 1000-2000 का मोह ना करें और इस पर आपका अगर चयन हो गया तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।